नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में इंटीग्रेशन के अंदर चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.10 को। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हुए आज क्वेश्चन को करेंगे हम। इससे पहले की वीडियो एक्सरसाइज 7.9 तक की किसी भी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो वो आई टैब पे जाकर देख सकता है। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को वॉच करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है बेटा G2 पाई। चैनल का नेम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। चैनल का नाम है बेटा G2 पाई। चैनल का नेम है, नया चैनल बनाया है मैंने, तो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आप इस पे भी देख सकते हैं। इसमें भी क्लास 12 की वीडियो डलेगी। एक चैप्टर नंबर 9 को मैं डाल रहा हूँ जिसमें मैंने एक्सरसाइज 9.4 के 4 क्वेश्चन करके भी दिखाए हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.10 की। हमारी जो एक्सरसाइज वो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बेटा। हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले इसको i ले लेंगे। 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सिंपल वे में पहले ये लिख दिया। अब आपको जब भी इस फॉर्म में दिखाई देता है तो मैंने आपको बताया है नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर बना लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मैंने मान लिया। Subscribe अब to my बेटा इसका channel जो डिफरेंशिएशन and होगा also वो press क्या हो this जाएगा, bell icon. 2x dx इज इक्वल टू dy। मगर अभी तक जब इनडेफिनेट इंटीग्रल में बेटा करते आ रहे थे तो इस जगह पे जो ये हमने यहाँ पुट किया है, सब्स्टिट्यूट करेंगे जब वैल्यू को, तो मगर इसमें क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में साथ ही में जो इसकी लिमिट्स है उसको भी हम चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे आइए समझते हैं। तो देख लीजिए, इफ x अप्रोचेस टू 0, जब x अप्रोच करेगा 0 को तो y इसको अप्रोच करेगा। ये देखते देखिए, x को मैं 0 डाल दूं तो y क्या बन रहा है, 1। आपके सामने है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो y 1 आ जाएगा। इफ x अप्रोचेस टू 1, जब x 1 को अप्रोच करेगा तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। y क्या बन जाएगा, 2। तो जो आपकी लिमिट्स हैं जो इंटीग्रेशन की, अब वो चेंज हो जाएंगी और लिमिट्स की जो वैल्यू है वो बेटा हो जाएगी अब 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2। और यहाँ पर जो ये 2 मल्टीप्लाई में था इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगा डिवाइड में, मतलब x dx की जगह पर dy अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो dy अपॉन 2 का तो वो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। बाकी यहाँ पर आ गया dy और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने माना क्या है y। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल फॉर्म में आ गया है ये। बस इसका इंटीग्रल कर लीजिए आप। तो इसका इंटीग्रल 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल हो जाएगा log y 1 से 2। अब जिस भी विद्यार्थी को ये नहीं पता है 1 अपॉन वाई का log y कैसे हो गया, तो प्लीज शुरुआत से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं सारे, वो देख कर आए। आपको आई टैब पर मिल जाएगा, उस पर देख लीजिएगा। तो 1/2 log y, 2 से 1 तक वैल्यू को रखेंगे हम इंटीग्रल की। तो देखिए, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, log 2 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट रख दी, 1 रख दिया। अब आप जानते हैं यहाँ पर ये log m अपॉन n का फॉर्मूला बन गया। जब log m अपॉन n होता है तो ये 1 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 log 2 अपॉन 1। तो 2 अपॉन 1 लिखो, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 1 आ जाएगा तो हम उसको ना भी लिखे तो चलता है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। शायद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब हमारा जो इंटीग्रल है बेटा उसकी वैल्यू है 0 से π/2 अंडर रूट साइन पाई कॉस की पावर 5 पाई डी फाई। अब बेटा इसको हम कैसे करेंगे थोड़ा समझते हैं। देखिए हम यहाँ पर मैं इसको लेट कर रहा हूँ, लेट किया बेटा मैंने साइन फाई को। तो बेटा साइन फाई को मैंने जब माना एक्स, क्या मान लिया, साइन फाई को मैंने एक्स मान लिया, तो साइन फाई का अवकलन क्या होगा या डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस फाई हो जाएगी। डी फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स। एनी डाउट? नो डाउट। तो बेटा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देख लीजिए आपके पास cos 5 तो है मगर उसकी पावर 5 है, उसको हम चेंज करेंगे, अभी आप देखिएगा। तो देख लीजिए ये तो आ गया, मगर मैंने आपको बताया ये करने के बाद आपको लिमिट पे बहुत ध्यान रखना है, लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो आइए लिमिट्स की और भी देख लेते हैं। इफ x अप्रोचेस टू 0, जब यदि x 0 होगा तो बेटा ये x नहीं बेटा 5। इफ फाई अप्रोचेस टू 0, तो x अप्रोच किसको करेगा बेटा, जब x फाई को 0 करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब फाई को जब हम बेटा π/2 रखेंगे, क्योंकि लिमिट हमारी π/2 भी है, तो x किसको अप्रोच करेगा, अब साइन π/2 क्या हो जाएगा, साइन π/2 आप जानते हैं वो 1 होता है। इसका मतलब हमारी लिमिट कहाँ जाएगी, लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर लिमिट क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जो हमारा इंटीग्रल की वैल्यू है आई की, वो क्या हो जाएगी बेटा, इंटीग्रल हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 चला गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते, अभी रुक जाइए, इसको थोड़ा सा फॉर्म करेंगे यहाँ पर, फिर ये इंटीग्रल की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसको पहले फॉर्म बना लेते हैं जिससे कि उसमें वैल्यू रख सके। हमारा फाई था, अब कॉस फाई को बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस कॉस फाई की पावर 4 इंटू कॉस फाई और डी फाई। अभी मैंने क्वेश्चन के 5 की पावर को तोड़कर एक बार 4 लिख दिया, एक बार लिख दिया। लिख सकते हैं बेटा पावर 1 है इसकी 4 है, तो बेस से पावर ऐड बनने के बाद क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉस फाई है, कॉस फाई को मैं चाहूँ तो लिखना चाहूँ कॉस स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर cos की पावर जो 4 है उसको मैं ये तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट साइन फाई, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये क्लास 10 का फॉर्मूला हो गया। 1 प्लस नहीं बेटा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो फॉर्मूला मैंने ले लिया, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बना दिया। ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ऐसा किया क्यों, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है बेटा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आई क्यू चल रहा है इक्वल टू पे जो मैंने पुट किया है, अब इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। और आप ये देख सकते हैं मैंने साइन फाई को माना था बेटा एक्स, अब जहां जहां मुझे साइन दिखेगा वहां मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, यहाँ साइन फाई था तो यहाँ एक्स बन गया, ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ साइन फाई था मतलब साइन स्क्वायर फाई था, मतलब एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन फाई को एक्स लिया था, एक्स का स्क्वायर। और ये कॉस फाई डी फाई, देख लीजिए वो dx है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx, और होल स्क्वायर डालना ना भूलिएगा क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर भी था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो आई लिखा है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लेते हैं। तो अंडर रूट में अंदर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, बी क्या है, एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट डाल दिया, बड़े वाला डाल देते हैं, चलो ये बड़े वाला ब्रैकेट डी डी एक्स। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब ये देखो जो इंटीग्रल की वैल्यू 0 से 1 तक है, अंडर रूट एक्स को मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं बेटा, आप जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर एम, उसकी पावर एन होती है तो मल्टीप्लाई होती है, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, माइनस
2x की पावर स्क्वायर dx। अब बेटा x की पावर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। देखिए जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 ही रहेगी। अब यहाँ x की पावर बेटा 4 है, ठीक है, और उससे इंटू होगा x की पावर 1/2। तो आप जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 4 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, x की पावर बेटा हो जाएगा 9/2। कैसे हो जाएगा, आप 4 प्लस 1/2 का एलसीएम ले लीजिएगा, x की पावर हो जाएगी 9/2। तो x की पावर मैंने क्या ले ली, 9/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेम एज इट इज, यहाँ पर 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/2। कितनी हो जाएगी बेटा, 5/2 हो जाएगी। और यहाँ पर सभी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो देखिए x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 अपॉन 3, और अपॉन वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम एज इट इज इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 9/2 है तो 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो बेटा 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2। 11 का यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। शायद आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बस सिंपल एज क्या है, एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम आपको लेना आता होगा तो आप कर सकते हैं सिंपल से। और यहाँ पर एलसीएम तो नहीं, मतलब अपॉन में जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। आप बेस से में तो ऐड करके, मतलब इस केस में एलसीएम लेना जैसे ये दिखाया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 तो पहले से ही था, x में 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7/2 अपॉन 7, और 2 2 क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पर जब इंटीग्रल हो गया तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1 तक, तो ये लिख दी। अब आप यहाँ पर सभी जगह पर x की जगह पे 1 रखिए तो 2/3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2/11 और यहाँ बचेगा 4/7। बाकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि x की वैल्यूज में जब 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर से जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर 0 ही हो जाएगा, इसीलिए तो वो 0 लिख दिया हमने। अब इसका आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आप देख सकते हैं, ये 7 3 21, 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आता है, ठीक है। अब 3 का डिवाइड 231 में देंगे आप तो आपका बचेगा कितना बेटा, 77 बचेगा। तो 77 का इंटू 2 से कर दीजिए तो कितना आएगा, 154। अब 11 का डिवाइड आप 231 में देंगे तो बेटा बचेगा क्या, 21 बचेगा। 21 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 42। 7 का डिवाइड 231 से देंगे तो बेटा 33 बचेगा। 33 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 132। आप इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 231, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा और मैं आशा करूंगा आपको समझ आ रहा हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके जैसे और भी विद्यार्थी होंगे जो किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको मेरे द्वारा मेरे जो क्वेश्चन और जैसे मैं करा रहा हूँ समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी स्प्रेड कीजिए जिससे कि उनका भी भला हो सके जैसे आपका हो रहा है। तो आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये मैंने मान लिया बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब बेटा करेंगे कैसे इसको, देखिए अब यहाँ पर तो साइन इनवर्स आ गया, अब उसको करना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लेट करेंगे x को बेटा टेन थीटा या टेन थीटा मान ले, मान लो टेन वाई मान लिया, थीटा तो नहीं मान रहा हूँ, वाई मान लिया, टेन वाई मान लिया। अब x का क्या होता है आप जानते हैं, x का dx हो जाएगा और साइन का जो टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई आ जाएगा। ये तो ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे मगर उससे पहले भूलना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर इसकी लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इफ x अप्रोचेस टू 0 सो y इज अप्रोचेस टू व्हाट। देखो मैं यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो y क्या बनता है, tan इनवर्स ऑफ x बनता है। अब देखो मैं x को 0 करता हूँ तो tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो y भी 0 रहेगा। इफ x अप्रोचेस टू 1 सो y इज व्हाट,
अब देखिए यहाँ पर जब y को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब x को 1 रखूंगा तो tan 1 कब होता है बेटा, tan 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4। आई थिंक सो आपको क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें रखते हैं इस वैल्यूज को जो हमने पुट की है, तो देख लीजिए, तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 0 टू हमारी कितनी जाएगी, पाई बाय 4 जाएगी कन्वर्ट करने के बाद। और यहाँ पर साइन इनवर्स था बेटा, साइन इनवर्स लिखा हुआ है 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर y, जहां जहां x है वहां पर tan y रख दिया है मैंने, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और dx की जगह पर आपको रखना है sec स्क्वेयर y dy। आई थिंक सो आपको क्लियर है, बस मैंने वैल्यूज को रखा है और कुछ नहीं किया है। तो बेटा यहाँ पर ये 0 से पाई बाय 4 तक चला जाएगा, और ये फॉर्मूला किसी और का नहीं, ये बनता है किसका, साइन 2y का फॉर्मूला। अब ये साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, और ये sec स्क्वेयर y dy ये ऐसा ही रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से i जो आपका कन्वर्ट होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ अंदर बचा क्या, 0 टू पाई बाय 4 y 2y और sec स्क्वेयर y dy ये आ गया। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 0 से क्या हो गया, पाई बाय 4 हो गया y sec स्क्वेयर y dy। ये आपका कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएगी जो कि आपके सामने। अब देखो जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा uv का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए uv का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो जब u इंटू वी का इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने आपको बताया था पहले u रहेगा एज इट इज, फिर v का इंटीग्रल होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड होता है, फिर फर्दर इंटीग्रल होता है पूरे का। तो ये कुछ फॉर्मूला था, मैंने पहले बताया था। जिसको भी नहीं पता है वो एक्सरसाइज 7.6 जरूर देख के, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप आई टैब पे जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ तक जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो इसका जो यूज यहाँ पर हम करेंगे। अब इसको करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था आईलेट की तरीके से। अब आईलेट में मैंने बताया था यहाँ से इधर को हम यू को चुनते हैं, तो यू को जब आप चुनेंगे तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इसका मतलब वाई आपका एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक में सेक स्क्वायर वाई होगा, इसलिए पहले मैं इसको यू लूंगा और इसको क्या लूंगा, वी। तो ठीक है, तो जो आपका इंटीग्रल था वो इंटीग्रल से 2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाय 4 तो था ही, ये वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, यू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। यू आपका वाई रहेगा, सेक स्क्वायर वाई आपका क्या रहेगा, वी रहेगा। तो यहां लगा देते हैं 2, फर्स्ट एज इट इज वैसे का वैसे ही सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रल डी वाई माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी वाई अपॉन डी वाई, ये हो गया इंटीग्रल इंटीग्रल डिफरेंस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और फर्दर से डी वाई इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये बेटा 2 आ गया। अब एक बात और, लिमिट 0 से पाई बाय 4 है, पहले इसका इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे फिर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर y सेक स्क्वायर y का इंटीग्रल होता है बेटा 10y, 10y हो गया माइनस, अब देखिए ये तो कट जाएगा, 10y 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर y का इंटीग्रल होता है 10y dy, ये बन गया। अब देख लीजिए ये आपका आ गया। इतने पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन की जो वैल्यू पुट की है उसी को रखूंगा, बाकी को मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मगर लिख के आपको सभी दिखाना है, ऐसा नहीं है कि मैं इरेज कर रहा हूँ तो आपने नहीं लिखना है, कॉपी पे तो सारा लिखना है। तो देख लीजिए आई की जो वैल्यू आपकी है वो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो चुकी है, 2 y 10y माइनस, अब बेटा इंटीग्रल ऑफ 10y क्या होती है, इंटीग्रल ऑफ 10y आप जानते ही है माइनस लॉग ऑफ x होता है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस x की जगह पे y है तो आपका फंक्शन y रहेगा। और इन सब की जो इंटीग्रल मैंने आपको बताया था वो 0 टू क्या है, जीरो टू पाई बाय 4 है, तो 0 टू पाई बाय 4 वैल्यू रखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रखते हैं पाई बाय 4, तो देखिए यहाँ पर पाई बाय 4 आ जाएगा, 10 पाई बाय 4 आ जाएगा,
log cos पाई बाय 4 आ जाएगा। शायद आपको कितना क्लियर है। फिर माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं, y में 0 रखते हैं, ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 रख रहा हूँ, माइनस log cos 0, cos 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये पूरा ही 0 हो जाएगा जैसे 0 रखेंगे, y 0 तो 10y भी 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो 2 पाई बाय 4 ही है, सबके बाहर में 2 चल रहा है क्योंकि यहाँ 2 बाहर था, ये याद रखिएगा। अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 आ गया। log cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आप जानते ही 1 अपॉन 2 होती है। तो मैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 को मैं यहाँ पर बेटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाई 2। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 2 अंडर रूट में देखो 1 की पावर तो 1 बाई 2 रख दो, या 1 रख दो या 2 रख दो, आएगा तो 1 ही, इसलिए मैंने इसका पूरी की पावर 1 बाई 2 रख दिया, माइनस कॉस कॉस 0। अब बेटा कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, आप जानते ही, कॉस 0 1 तो log 1 आ गया। अब यहाँ पर 2 पाई बाय 4 प्लस ये पावर आगे फेंक देता है log, तो log 1 बाई 2, और ये जो 1 अपॉन में है तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपॉन से ऊपर लेके आऊं, तो यहाँ पर जो यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 अपॉन में है तो मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, तो 2 की पावर में माइनस 1 बाई 2 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 अपॉन 2 था, जब माइनस में लिखूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस वाली जो पावर आगे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1 बाई 2। शायद आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर माइनस के log 1 है, log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो ये मैंने तो निगलेक्ट कर दिया, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब 2 से आप इसको अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी, कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 4 बन जाएगा पाई बाय 2, माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा log 2। तो ये आपका आंसर आ गया। शायद आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक बारी जो मैंने लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताए इसको आप रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन आए। बाकी तो क्वेश्चन इजी है, बस एक बारी आप फॉर्मेट को दोहराइएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं फिर बेटा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। देखो पहले तो आप देख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू 2 दे रखा है, x अंडर रूट x प्लस 2 dx दिया है। अब इसमें हम x प्लस 2 को कुछ पुट करेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू निकाल सके। अब कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो देख लीजिए, मैंने मान लो लेट किया कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 को t मान लो, या y मान लेते हैं, ठीक है y मान लिया। अब बेटा ये अंडर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, आई थिंक सो यही होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, x प्लस 2 को क्या मान लिया, y उधर जाके वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आप ये जो 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा, जो ये स्टेप मैंने किया है, अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर बन गया, यहाँ से प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो गया, कुछ भी नहीं किया है, बस इतने वैल्यू लिखिए। अब इसका मैं दोनों साइड क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएशन करूंगा जिससे मुझे वैल्यू मिल सके। तो देख लीजिए x की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी dx, और वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2y dy, यही होगी। तो मैं dx की जगह पर ये वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं इसे पुट करूं इसमें, उससे पहले मैं क्या कर लूंगा, इसकी इंटीग्रेशन को चेंज कर लूंगा जो इसकी लिमिट्स थी है। तो देख लीजिए x की वैल्यू बेटा जब अप्रोच कर रही थी 0 को, अब देख लीजिए y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, देखिए y की वैल्यू जब x 0 था तो y क्या आ रहा है, देखो x 0 कर दिया, x 0 किया तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है यहाँ स्क्वायर में उधर जाके क्या बन जाएगी, अंडर रूट में। तो x y क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2। जब x किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, x कर रहा है 2 को, तो x जब 2 को अप्रोच करेगा तो यहाँ देख लीजिए 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा अंडर रूट। तो जो y होगा वो भी क्या अप्रोच करेगा 2 को, जब x2 था y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थोड़ा दिखा भी देता हूँ, चलो यहाँ पर करके। जब x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, और 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर उधर जाके बच जाएगा अंडर रूट, तो y क्या आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो शायद आपको इंटीग्रल समझ आ गया होगा, जो लिमिट में चेंज करी है। अब इसकी लिमिट को पुट करते हैं, चलो आइए समझते हैं। तो देखिए इंटीग्रल में जब लोअर लिमिट थी तो अंडर रूट 2 था,
और अपर लिमिट क्या है, 2 का 2 ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस नीचे लोअर लिमिट क्या आ गई, √2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर √x को बेटा क्या लेना, √x+2 को क्या लेना है, y, और x की जगह पे क्या लिखना है, y² + 2। तो यहाँ पर मैंने x की जगह पे लिख दिया y² - 2 एंड √x+2 को मैंने ले लिया y। तो बेटा इतना पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, y बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। और आपका dx की वैल्यू क्या दी है, 2y dy। dx की वैल्यू क्या है, 2y dy। तो यहाँ पर dx की वैल्यू है 2y dy, शायद आपको क्लियर होगा। dx की वैल्यू क्या लिख दी, 2y dy, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल है √2 से 2, ये हो गया y² - 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2y² dy। ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। तो इंटीग्रल आपका बन गया y² - 2 dy। ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा, इस y² को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर y² को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये इंटीग्रल बन गया √2 to 2 y⁴ 2y dy। अब आप इसका इंटीग्रल सिंपल है जानते ही, तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रल कर देते हैं। यहाँ पर इसका इंटीग्रल मैं यहाँ पे लिखूंगा, देख लीजिए। तो बेटा 2 इंटीग्रल ऑफ y⁴ क्या हो जाएगा, y⁴ हो जाएगी 5/5 हो गया, माइनस y² की क्या हो जाएगी, y³/3 हो जाएगा, सिंपल एज। और √2 to 2 वैल्यू रखनी है, बस। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देख लीजिए ये 2 आ गया। अब यहाँ पर जब y2 की पावर 5 रखनी है, अपॉन 5 है, माइनस 2 की पावर रखनी है 2, उसकी पावर क्या है बेटा 3, अपॉन में 3। तो अभी तो मैंने अपर लिमिट रखी है, अब लोअर लिमिट रखते हैं। तो √2 रखेंगे, √2 की पावर बेटा कितनी, 5 रखनी है, अपॉन में 5 है, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 इंटू √2 की पावर रखनी है 3, अपॉन में बेटा रखना है 3। तो ये इतना लिख लिया। तो बेटा ये जो मैंने पुट किया है इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। तो आई जो आपका इंटीग्रल की जो कुछ वैल्यू है वो कुछ ऐसे बन रही है। 2 देखो बाहर कॉमन है, 2 की पावर 5 क्या होती है बेटा, 32 होता है, आप सभी जानते हैं, अपॉन 5 आ जाएगा। माइनस 2 की पावर 3 होता है बेटा, 8 इंटू 2 करेंगे तो 8 2 हो गया 16, 16/3 हो गया। माइनस √2 का 5 होता है बेटा, वो होगा 16 √2। आप जानते हैं 2 की पावर 4 होता है। √2 का सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, √2 की पावर 5 का मीन हो गया बेटा √2 इंटू √2 की पावर 4 इंटू √2, ये मान लीजिए। अब √2 की पावर 4 क्या होता है, √2 की पावर 4 होता है 4, क्योंकि देखिए √2 बनता है 2, मतलब √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा 4। तो बन गया 4√2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, √2 की पावर 5, तो ये हो गया 4√2 अपॉन 5, और इसको प्लस है तो बेटा प्लस डाल दिया, 2 की पावर 3। तो बेटा 2 2 हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर भी एक 2 बनेगा और एक √2 बचेगा, जो कि यहाँ पर √2 लिख दिया, अपॉन में बेटा क्या है 3। तो शायद आपको इतना क्लियर होगा मैंने ऐसे क्यों लिखा। अब सिंपल एज आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का और मल्टीप्लाई कर देना अंदर। चलो इसको मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूं, चलो पहले ही कर देता हूँ। पहले तो आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो सभी का एलसीएम ले ले रहा हूँ मैं पहले, फिर 2 का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 15 एलसीएम आएगा, आपको पता ही है। तो 5 3 से 15 होता है, 5 3 से 15, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 96, माइनस 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 16, 5 जा 80 हो गया। और 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, 12/2, प्लस 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, 20√2। ये शायद आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 96 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। माइनस 20 में से 12 माइनस हो गए थे बेटा, क्योंकि √2 में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 20 में से 12 माइनस किए तो 8√2 बच गया, अपॉन में बेटा आ गया 15। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 15। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लीजिए। तो 8 जैसी कॉमन आया तो 2 बाहर आ गया, 8 कॉमन आ गया, अपॉन में 15 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा बेटा यहाँ पर 8 की जगह पर 8 2 जा 16 होता है,
और √2 बच गया, ये आपका कुछ ऐसा बचेगा। और यहाँ पर 8 हो जाएगा, बाहर जो था 8 कॉमन लिया तो यहाँ 16/5 आ जाएगा। और आप चाहें √2 कॉमन लें तो √2 में बाहर कॉमन लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, √2 - 1। तो ये आपका कुछ आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, चाहे तो इसको भी आंसर मान सकते हैं। तो दोनों ही आपके आंसर परफेक्ट। एनसीईआरटी के अंदर आंसर जो पीछे दिया गया है वो ये दिया गया है। और आप इतना भी लिख देंगे तो भी सही है, और इतना भी लिख देंगे तो भी सही है। बस मेन उनका फैक्ट क्या होता है इंटीग्रेशन में, कि जो बच्चे ने किया है उसको पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इसको इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना नहीं देखता, बस वो ये देखता है कि बीच में जो पोर्शन बच्चे ने किया है उसको समझ आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि गलत होगा तो उसका आंसर एग्जैक्ट बनेगा भी नहीं। और इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड भी हों भले ही, मगर डेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर है वो वैल्यू ही वही आती है जो आनी चाहिए। ठीक है, शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, मगर इतने को मैं इरेज कर देता हूँ बेटा। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इंटीग्रल दिया 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर रेड कलर में नजर आ रहा है, मैंने ब्लू में लिख लिया है। तो बेटा देखिए यहाँ पर सबसे पहले cos x की जो डिफरेंशिएशन sin x ऊपर पड़ी है, ठीक है, मगर वो माइनस sin x होती है, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने लेट किया, लेट cos x इज इक्वल टू t मान लिया, या t नहीं मान रहा हूँ मैं, मान लेना हूँ y। तो cos x इज इक्वल टू y। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन है माइनस sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy। dx भी लिखेंगे यहाँ पर, dx इज इक्वल टू dy, ये आ जाएगा। तो ये जो माइनस है मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस के dy। मगर एक बात भूलना नहीं है, इंटीग्रल को भी चेंज करना है, तो कर देते हैं। तो इफ x अप्रोचेस टू 0 सो y अप्रोचेस टू व्हाट। तो देख लीजिए यहाँ से मैं y की यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x क्या बन रहा है, x बन रहा है बेटा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ y, ये बन रहा है। तो देख लीजिए जब x 0 हो रहा है तो cos y, जब cos 0 कब होता है बेटा, 1 पे होता है। हाँ बिल्कुल, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1। इफ x अप्रोचेस टू π/2, जब x π/2 को अप्रोच करेगा तो y चेक करते हैं कितने पे। तो देख लीजिए cos इनवर्स π/2 क्या होता है, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। आई थिंक तो आपको क्लियर है, जो वैल्यू यहाँ पर रख के देखनी है बस। तो यहाँ पर आ गया तो इंटीग्रल की वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। जब आपकी वैल्यू 0 थी तो बेटा क्या था, इंटीग्रल 1 था, और π/2 था तो वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हो गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर कॉस वाई एक्स की वैल्यू, और साइन एक्स dx की वैल्यू बेटा क्या है, वो है माइनस के dy। तो माइनस के dy ये लिख दिया, ये माइनस के dy को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ माइनस को। तो माइनस को अकेला बाहर लिखने की बजाय -1 लिख लेते ज्यादा बढ़िया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस लिखने बड़ा -1 इसलिए क्यों लिख लिया, क्योंकि बेटा माइनस भूल जाते हैं, इसलिए -1 लिख लेंगे तो याद रहेगा। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा इंटीग्रल को करते हैं हम। तो आप dy अपॉन 1 प्लस dy स्क्वायर का आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स ऑफ y। और बाहर माइनस अवेलेबल रहेगा, इसको मैं -1 लेके चल रहा हूँ, तो -1 ले लिया मैंने। और बेटा यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 1 से 0, तो इसको रख देते हैं हम। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो यहाँ 1 आ गया, ये रख दिया, अपर माइनस लोअर कर दिया। अब tan 0 क्या होता है बेटा, tan 0 तो भाई 0 ही होता है, माइनस tan 1 क्या होता है, π/4 होता है भाई। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, π/4 आपका आंसर आ गया। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। पेपर में आएगा तो आपका 2 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज्यादा का मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आपको इतना भी करना आना चाहिए मेरी समझ से। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बेटा हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 में मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो प्लीज आपको इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा करने हैं तो वो आपको 7.7 में मिल जाएंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहले मैं इसका डिनोमिनेटर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया है x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये दिया है। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स माइनस के 4। आई थिंक तो आपको क्लियर है, कुछ भी नहीं किया है, माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास x का जो भी कोफिशिएंट रहता है उसको मैंने 2 से डिवाइड करना है। तो बेटा यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। 1 से 2 से डिवाइड किया तो वो 1/2 हो गया। अब जो भी आपका बना नंबर बना है उसका होल स्क्वायर करते हैं। जो होल स्क्वायर आया है उसके होल स्क्वायर से इसमें ऐड करना है, उसी से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसके होल स्क्वायर से मैंने यहाँ पर ऐड किया और इसी के होल स्क्वायर से मैंने यहाँ पर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। -4 तो पहले से अवेलेबल है, याद रखिए ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करना है, एक कर कर एक करना भूल मत जाना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4। 1/4 हो जाएगा 4, ये आ गया। अब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका, किसका स्क्वायर है बेटा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का। क्यों पता, कैसे पता लगा, आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। जब x को मान लेते हैं a और उसको मान लेते हैं b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab आएगा, जिसमें आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बस ओनली x बच जाएगा। आई थिंक तो पता लग गया होगा ये हमने किया क्यों है, होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम में आपका माइनस बाहर कॉमन ले ले तो 4 आ गया और ये हो गया 1 प्लस 4 हो गया बेटा 16। क्या हो गया यहाँ पर 16। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4 बन रहा है। अब बेटा 17 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 17 को लिख लेंगे √17/4 को लिख लेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था इसको वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को हमने वापस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 17/2 माइनस का होल स्क्वायर जरूर याद रखना है, और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये देख लीजिए, इतने को तो मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व करके इतना बनाया है, क्योंकि बुक्स में या कहीं पे भी आप देखेंगे तो वहां पर तो डायरेक्टली ये लिख देंगे, फिर आपको क्या सपना थोड़ी आएगा कि ये कैसे आया। इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। अब डायरेक्ट मैं इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, 0 to 2 इंटीग्रेशन है, और ये आपका डिनोमिनेटर जो कन्वर्ट होके क्या आया, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ, दिखाना चाहे तो आप इसको कॉपी पे दिखा दीजिएगा, दिखा दिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतना आप नहीं लिखेंगे तो आपको अगली बारी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो मैं तो क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये आया है √17/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए आप ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था क्या, dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक्सरसाइज 7.4 में आपने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, वो फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस x/a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हुआ करता था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, a की जगह पर आपका √7/2 है और x की जगह पर आपका x माइनस 1/2 है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसे भी रह सकते हैं, और चाहे तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करके भी रह सकते हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे कि इजी हो जाए। देखिए तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई, मैंने y मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 तो 0 हो जाएगा, y का dy बन गया। मगर याद रखिए जितना हमने ये पुट किया है उसके साथ में लिमिट को भी चेंज करना है, तो लिमिट भी चेंज कर देते हैं। इफ x अप्रोच टू 0 सो y अप्रोच टू व्हाट। अब आप देखिए जब x को 0 कर रहे हैं तो y क्या होगा, देखो x 0 करा तो y क्या आ गया, -1/2। आप देख सकते हैं x 0 किया तो y -1/2 हो गया। और जब y को मैं क्या रख रहा हूँ बेटा, 2 रख रहा हूँ, सॉरी y को x को 2 रखा, तो y की इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 2 -1/2। तो ये क्या हो जाएगा 2⁴ और -1 ये हो गया 3/2। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। तो सिंपल एज इंटीग्रेशन जो आपकी बनेगी वो कुछ इस प्रकार बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ
लोअर लिमिट हो जाएगी -1/2, अपर लिमिट हो जाएगी 3/2, और यहाँ पर इंटीग्रल की जो वैल्यू है dx की जगह पर आपका dy आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर -y²। अब देखिए कुछ अच्छा सा दिखने लगा, क्योंकि इस फॉर्म को कन्वर्ट करके ऐसा बना लिया मैंने। देखो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी काम आ जाएगा, तो इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले को, 1/2a है, तो i बराबर 1/2a। अब a यहाँ पर क्या है, √17/2, तो √17/2, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो सकता है, भैया काट दिया। फिर क्या आ गया आपका लॉग, ये लॉग लिख दिया, मॉड डाल दिया, डालना चाहे तो यार ना भी डाले, ब्रैकेट डाल दिया। चलो अब a प्लस एक्स होता है, देखिए a क्या है आपका √17/2 प्लस एक्स की जगह पर आपका y आ गया, अपॉन √17/2 माइनस y आ गया। शायद इतना आपको क्लियर है, फॉर्मूले को लिखा है और कुछ भी नहीं किया। लिमिट अब आप लिख देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 3/2 तक, तो माइनस के 1/2 से 3/2 तक की लिमिट है, ये आपकी यहाँ पर पुट होगी y पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें लिमिट को लिखा जाएगा, ये तो आपका आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा -1/2 से 3/2 तक, ठीक है। ये लिमिट्स को मैंने लिख दिया। अब ये आपका 1/√17 तो बाहर ही रहेगा लिमिट से, क्योंकि ये दोनों में कांस्टेंट टर्म है, इसलिए बाहर लिख दिया। अब इसके अंदर लिमिट को पुट करते तो देखो लॉग √17/2 माइनस प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2। मैंने यहाँ पर लोअर लिमिट पुट कर दी है, सॉरी लोअर बोल रहा हूँ, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट √17/2 प्लस के माइनस के 1/2 है, तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा √17/2 माइनस के 1/2 तो हो जाएगा प्लस के 1/2। आई थिंक सो आपको क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर बस वैल्यू रखी है, कुछ भी नहीं है। देखिए तो यहाँ पर जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, बस। अब यहाँ पर 1/√17 था, अब log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, तो इसका मतलब ये चीज इसके क्या है, डिवाइड में है, तो ये अपॉन में आ जाएगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2, इन टू का साइन में डाल रहा हूँ, याद रखेंगे क्यों डाला है, अभी समझ जाएंगे। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो अपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, इसका जो डिनोमिनेटर, इसका जो न्यूमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्यों करेगा वो कुछ इस प्रकार समझा देता हूँ। देखिए ए बी डिवाइड सी अपॉन डी, यहाँ पर ही कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है, देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये माइनस को आप डिवाइड समझ लिए, क्योंकि अपॉन में ही आ जाता है, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ये डी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डी ऊपर आ जाएगा और सी नीचे चला जाएगा, तो वही कंडीशन में यहाँ पर लाऊंगा। देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में, तो देखिए डी की जगह मतलब ये वाले चीज ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो √7/2 प्लस 1/2 ऊपर आ गया, अपॉन में क्या आ गया √17/2 माइनस 1/2। आई थिंक सो आपको क्लियर है, मैंने यहाँ पर कैसे क्या किया, बस log m अपॉन n का फॉर्मूला लग गया, बस इंटू में लगाया, इंटू में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि log m अपॉन n जो नीचे वाला था ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, बस ये आ गया। अब इसका आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर में 2 है, सब में कट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा कुछ इस फॉर्म में। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर अभी इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1, ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। ये बाकी सबको तो मैं इरेज कर देता हूँ, मगर मुझे अब वैल्यू निकालनी है, सिंपल एज, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। तो देख लीजिए, तो ये आ गया 1/√17, हाँ जी आ गया है, ये आ गया लॉग, लॉग भी आ गया। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जब x प्लस ए होता है इंटू एक्स प्लस बी होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज करूंगा, x यहाँ पर √17 है, दोनों में कॉमन है,
और ए यहाँ पर x 3 है और b क्या है 1 है। तो देख लीजिए सिंपल एज फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ x का स्क्वायर अंडर 17 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 3 प्लस 1 अपॉन अंडर x अंडर 17 है तो x की जगह पर अंडर 17 लिख दिया प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 3 इंटू 1 हो गया अपॉन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखते हैं, देखो दोनों में ही सब्ट्रैक्शन है तो याद रखें जब दोनों ही माइनस के होंगे तो चेंजेस क्या होंगे। देखिए जब ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है फॉर्मूले में मल्टीप्लाई में यही रहेगा तो फॉर्मूला आपका यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधा सा यहाँ पर अंडर 17 का स्क्वायर कर देंगे माइनस कर देंगे 3 प्लस 1 कर देंगे अंडर 17 कर देंगे प्लस 3 इंटू 1 कर देंगे। सिंपल कुछ भी नहीं करना आप देख लीजिए। तो ये 1 अपॉन अंडर 17 हो गया लॉग आ गया अंडर 17 का स्क्वायर 17 हो गया प्लस 4 अंडर 17 हो गया प्लस 3 हो गया अपॉन में आ गया 17 माइनस 4 अंडर 17 प्लस 3 ये वैल्यूज आ गई। अब 17 में 3 ऐड करेंगे 20 17 में 3 ऐड करेंगे 20 तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर 17 लॉग 20 प्लस 4 अंडर 17 अपॉन 20 माइनस 4 अंडर 17 ये यहाँ तक इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे इसका रैशनलाइजेशन, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन अंदर कर देते हैं। तो 1 अपॉन अंडर 17 लॉग तो ये आ गया 20 प्लस 4 अंडर 17 अपॉन 20 माइनस 4 अंडर 17 माइनस हम प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सब इरेज कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये सब इरेज कर दिया है लिखना आपको सारा का सारा ही है कुछ भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा लेंथी है ये तो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जब मैंने प्लस वाले से किया तो 4 अंडर 17 अपॉन 20 प्लस 4 अंडर 17 रैशनलाइजेशन क्लास 9 उसका यूज किया है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर ये आ गया 1 अपॉन अंडर 17 लॉग मॉड तो ये आ गया आपका 20 प्लस 4 अंडर 17 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी उसकी कंडीशन बनी है तो लिख दी। तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर 17 लॉग अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400 और 4 का स्क्वायर होता है 16 16 इंटू हो जाएगा 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a हो गया 20 और b हो गया 4 अंडर 17 ये आ गया अपॉन में 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 4 का स्क्वायर हो 16 हो गया प्लस 17 हो गया अंडर 17 का स्क्वायर 17 होता है। तो ठीक है 1 अपॉन अंडर 17 लॉग 400 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं देख लीजिए क्या आएगा 16 7 हो गया आपका 112 कैरी गई 11 16 1 16 और 16 1 16 में 11 जोड़ देंगे आप तो ये आपका आ गया 27 तो ये आ गया 272 एडिशन में आया ये याद रखिएगा माइनस 4 ये आपको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 हो गया 8 8 2 60 तो 160 अंडर 17 ये आ गया आपका। ठीक है डिनोमिनेटर में 400 में से 272 को सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं है। तो 1 अपॉन अंडर 17 लॉग इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 672 माइनस 160 अंडर 17 अपॉन में 400 में से 27 को आप 272 को माइनस करें तो 10 में से 2 गया 8 आ गया 9 में से 7 गया 2 आ गया और 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। ये आपको कुछ बनेगा। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए कुछ और इसको कट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको यहाँ पर छोड़ना चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए 672 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 3 63 होता है और यहाँ क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर आपका 7 में से 3 गया 4 आ गया ऊपर से 2 आ गया 2 32 आपका ऊपर नीचे कॉमन कर देते हैं क्या निकाल लेंगे 32 तो 1 अपॉन अंडर 17 लॉग
तो मैंने यहाँ से 32 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा इसके, तो देखिए यहाँ पर जब मैं कॉमन निकाला तो ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 21 आ रहा है, माइनस 32 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 32 5 जा होता है 160। आप देख भी सकते हैं 32 5 का 160 होता है, देख लीजिए। तो यहाँ 517 आ गया अपॉन में 32 के टेबल पे आप इसको भी देख लीजिए, 32 4 जा होता है 128। तो इस 32 से मैं 128 को कट कर दूंगा 4 टाइम में, तो ये आपका जो आंसर बन जाएगा, ये क्वेश्चन कट कर देता हूँ यहाँ तक, इतना इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो आपका जो आई है वो आ गया 1/117 ब्रैकेट लॉग ब्रैकेट 21 माइनस 517 अपॉन 4, ये आपका आंसर आ गया। तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा आपका, आप जब सोल्व करेंगे तो देख लीजिए, आपको थोड़ा सा लेंथी तो है ही है, मगर मैं आपको पहले बता दूं, जितना एनसीईआरटी वाली बुक्स में जो सॉल्यूशन आपने किया है, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ तक कर भी लिया तो वहां तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पता लग जाता है कि एनसीईआरटी में पीछे आंसर ये दिया है, तो उस तक तो इतना सॉल्व कर रखा है। मगर उससे पहले आप सॉल्व करना चाहें उतना पीछे तक, तो भी आप वहां तक छोड़ देंगे तो भी आपका सही मान होगा, मगर थोड़ा सा इसका डिनोमिनेटर अनरूट से निकालने के लिए ही पूरा कुछ इतना प्रोसीजर करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप उतना भी इंटीग्रल करके छोड़ सकते हैं। तो शायद आप मेरे द्वारा Subscribe to समझ my आ रहा हो, तो channel आपको अच्छा लग रहा हो, and तो also मेरे चैनल press को this bell सब्सक्राइब। icon. तो बेटा आगे के नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है बार बार, फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती होगी, तो वीडियो को 2 पार्ट्स में देख लेंगे। थोड़ा सा इस पार्ट में देख लेते हैं, आधी हमने कर ली है, 2 क्वेश्चन रहेंगे वो अगले पार्ट में देख लेंगे। शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में मिलेगी इसी एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।